हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसे आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। ये सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 है। हम साथ में तैयारी करेंगे, एक एक करके देखेंगे, आईसीआई मॉड्यूल का कंटेंट कवर करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसे भी हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे और एमटीपी आरटीपी ये सब भी क्लास में ही रिवाइज करेंगे। कोशिश करी जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जब क्वेश्चंस आए तो आप बहुत ही आसानी से सही पिक कर सको। अब इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चंस जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू में होने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी ही कराई जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ लेक्चर्स डेमो की तरह मिलेंगे ताकि आप ये इंश्योर हो जाए आपको कि अरे यार हमें इन टीचर से समझ आ रहा है या नहीं, ये सब्जेक्ट समझ आ रहा है या नहीं, हम और आप एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको एक चैट बॉट अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर छोड़ सकते हैं, क्वेरी टाइप कर छोड़ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी कि विद इन डे आपका सोल्यूशन हो जाए, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर नंबर 1। यहाँ पर मैं एक टाइमर सेट कर देती हूँ। हमारी हर लेक्चर लगभग 20 मिनट्स का होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सहूलियत रहेगी, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। हम चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्विकली इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि ये पेपर होने कैसे वाला है। इस पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर पार्ट ए में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मली डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन ये सब दे रखा है, मार्केट दे रखा है। यहाँ पर आता है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इंपॉर्टेंट है, इसे हम नॉर्मली बोलते हैं BCK। ओके, अब आप बात समझना, ये आएगा आपका 60 मार्क्स का और ये आएगा आपका 40 मार्क्स का। ओके, हम पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल से समझेंगे, कंटेंट भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सही करने पर, ठीक है, आपको सही जवाब करने पर आपको मिलता है 1 नंबर, ठीक है। करेक्ट पर आपको मिलेगा, करेक्ट अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगा +1। आपने कुछ भी गलत किया तो हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब माइनस हो जाएगा 0.25, मतलब 1/4 नंबर हट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अनअटेम्प्टेड लीव कर दिया, मतलब ना ही सही आंसर दिया और ना ही गलत आंसर दिया, तो ना ही कुछ प्लस होगा ना ही कुछ माइनस होगा, मतलब 0। इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की जाती है। पूरा का पूरा MCQ पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 60 क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स के होंगे और उसमें से 40 क्वेश्चन बिजनेस कमर्शियल नॉलेज दैट इज BCK के होंगे। हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी वेबसाइट दे रखी है आपको, आप ICAI.org पर जाएंगे, वहाँ पर स्टूडेंट्स पर जाकर BOS पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जब आप अपना BOS पोर्टल करोगे, फाउंडेशन कोर्स में जाकर पूरा मटेरियल दे रखा है। हम पेपर नंबर 4 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर स्टडी मटेरियल दे रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर। जैसे एग्जाम्पल बिजनेस इकोनॉमिक्स देखते हैं, ये सारे ही चैप्टर्स May 22 वाले करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, यूनिट वाइज यूनिट देखते जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, मतलब यहाँ पर 5 चैप्टर्स दे रखे हैं। ओके, इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं BCK की, तो BCK में टोटल 6 चैप्टर्स दे रखे हैं। May 22 में जाते हैं, यहाँ पर 6 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो इसी तरीके से लगभग आप टोटल करके 11 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले चालू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 इको से। अगर आपने आईसीआई का कोर्स पर रजिस्टर कर लिया है तो आपको बुक्स मिल गई होगी, डिलीवर हो गई होगी, या फिर CDS पर पोर्टल पर आ गई है तो आपके पास डिलीवर हो जाएगी। फॉर टाइम बीइंग अगर नहीं है तो आप ऐसे ऑनलाइन जाकर ICAI.org पर जाकर भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपने किया इंट्रोडक्शन, ये 10 पेज का है,
हम इसे कवर करेंगे एक एक करके, क्या है डेफिनेशन, क्या स्कोप है, फिर क्वेश्चन ओरिएंटेड भी देखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, क्या हम आगे बढ़े, एक एक करके देखते हैं। सिंपल सिंपल टॉपिक्स पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया जाए। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 से। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जो भी ICI मॉड्यूल में कंटेंट दे रखा है उसे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक जना है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, हमारे एक कैरेक्टर है उसका नाम है राहुल। उसको पॉकेट मनी मिलती है हर महीने 1000 रुपये ऐसे मान लीजिए। ठीक है, काफ़ी कम है। अब एक दिन उसका बर्थडे था, पापा उठे बड़े ही खुश थे, बोला हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है, और उसे 10,000 रुपये थमा दिए। वो इतना खुश हो गया, अरे बोला यार दिन ही बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसने सोचा अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इस पैसों का, इतने सारे पैसे इसका क्या करूँ। उसने सोचा मम्मी पापा को बाहर घुमाने लेके जाऊँ, मोबाइल फ़ोन खरीदूँ, घड़ी खरीदूँ, नए जूते खरीदूँ या वीडियो गेम खरीदूँ। ऐसे करते करते उसके पास 10 ऑप्शंस आ गए। अचानक से वो 10,000 रुपये जो इतने ज़्यादा थे, ठीक है, वो उसे बहुत ही कम लगने लग गए। तो बात यहाँ पर आती है कि वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। यहाँ पर फर्स्ट बात आती है कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। और सेकंड चीज आती है कि रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स। अब बात समझना, यहाँ पर जो 10,000 रुपये थे, जो रिसोर्स था वो कम नहीं था। ठीक है, पर अगर उसे वॉन्ट से कंपेयर किया गया तो जाके ये कम पड़ गया, कम लगने लग गया, है ना बात समझ। तो रिसोर्सेज रिलेटिवली का मतलब क्या है कि ये वॉन्ट से कंपेयर किए जाए तो कम है वरना नहीं है। ऐसा आपको MCQ क्वेश्चन आता है, इस पर MCQ क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज स्केर्स है या रिलेटिवली स्केर्स है, तो आपको चूज करना है रिलेटिवली स्केर्स। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड बात आती है, कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताती हूँ ताकि आप आगे डिमांड सप्लाई पढ़ सके। हम यहाँ पर जो भी बातें करते हैं उसमें एक टॉपिक आता है सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो सेम। मतलब जब भी इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है ना, तो कोई भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं और देखते हैं अच्छा डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ा, सप्लाई पर क्या फ़र्क पड़ा, या दूसरी कोई चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ा। पर ऐसा नहीं करते कि सारे फैक्टर्स चेंज कर दिए और उसके बाद में एनालिसिस करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स की पूरी थ्योरीज बनाई गई है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाई गई है, जो एक अजम्पशन लेती है सेट्रिस पेरिबस का। सेट्रिस पेरिबस क्या बोलता है कि सारे फैक्टर्स को क्या कर दो, सेम रख दो, कांस्टेंट रख दो, उससे हिलाओ मत, और सिर्फ कोई एक चीज़ चेंज करो और उसकी वजह से देखो कि क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, सेट्रिस पेरिबस याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और आपको बारी बारी पूछा जाता है। ओके, आगे आता है फोर्थ चीज़। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड कब ज़्यादा होती है, जब प्राइस कम होता है। ठीक है, तो मोर विल बी सोल्ड only at lesser price। ठीक है, ज़्यादा तभी बिकेगा जब उसका प्राइस कम किया जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है। अब इससे क्या समझ आता है कि वॉन्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है जब वो चीज़ प्राइस उसका घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है इंटीग्रेशन ऑफ किस किस का, इकोनॉमिक थ्योरीज, प्लस किस किस का, बिजनेस प्रैक्टिसेस
अब बात समझना, अगर ये इकोनॉमी की थ्योरी है, मतलब आपको पता चल गया अच्छा प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ये क्या है, एक इकोनॉमी की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। तो इस थ्योरी को जब आप अपने असली बिजनेस पर अप्लाई करते हो तो वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब कि हर एक बिजनेस कैसे चलता है, एक छोटे से छोटा ठेले वाला हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, वो क्या करते हैं, वो प्राइस डिमांड को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में अपना प्राइस सेट करते हैं। वो अपने हिसाब से देखते हैं कि अच्छा रिसेशन चल रहा है या बूम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, उसके बाद में अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। होता है ऐसा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करना, कहाँ पर, बिजनेस प्रैक्टिसेस पर, मतलब असली में जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, उस पर अप्लाई करना क्या कहलाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसे अप्लाइड, इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार लगाकर, बिजनेस इकोनॉमिक्स is also known as applied economics। क्या बोलते हैं इसको, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा एमसीक्यू आता है, हाँ ऐसा एमसीक्यू आता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मैनेजरियल भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट को हटा नहीं सकती, कॉम्प्लेक्स है, थ्योरीज समझकर उसके बाद में बिजनेस पर अप्लाई करना, देखना, पॉलिसीज फॉर्म करना और स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना और देखना कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, सही है या नहीं है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसके लिए एक स्मार्ट एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजर चाहिए जो ये दोनों ही बातों को समझता हो, इसलिए इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, फीचर्स ऑफ, या नेचर बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो आपको एज इट इज एमसीक्यू में आएगा, आपको पूरा तो लिखना नहीं है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, ठीक है, साइंस है। ऐसा कैसे, अब बात समझते हैं। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या दिया जाता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई किए जाते हैं, होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जाता है। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है, साइंस है। क्यों, क्योंकि वो साइंस की तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और प्रैक्टिसेस पर चलता है। नेक्स्ट आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है। मतलब कि सिंस यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करना है, कहाँ पर, मैनेजमेंट पर करना है, बिजनेस पर करना है, तो यहाँ पर स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसलिए ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। जैसे ही यहाँ पर स्किल्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल्स, और जैसे ही स्किल्स की बात होती है यहाँ पर आ जाता है आर्ट। थर्ड, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हर एक बिजनेस अपनी इंडिविजुअल फर्म है। अगर इंडिविजुअल फर्म है, अपना अपना डिसीजन लेते हैं। आप कोई भी बिजनेस मान लो, अगर 4 दुकानें एक साथ हैं तो हर जना अपने अपने तरीके से मैनेज करता है, कस्टमर को, स्टॉक को अपने तरीके से मैनेज करता है। अब बात समझना, सिंस हर एक फर्म अपना अपना डिसीजन ले रही है तो वो कहलाता है माइक्रो। माइक्रो कौन सा होता है, जो सिंगल इंडिविजुअल फर्म खुद का डिसीजन ले। जबकि मैक्रो क्या क्या होता है कि अगर पूरी इंडस्ट्री कोई डिसीजन ले रही है, एग्जाम्पल उस पूरी इंडस्ट्री ने सोचकर डिसाइड कर लिया कि अच्छा स्टील का भाव इतना रुपया रहेगा, स्टील का आउटपुट इतना रहेगा, स्टील के लिए कोई नया मैनेजमेंट की कोई प्रैक्टिस बना दी, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा किया जाए, ओवरऑल इंडस्ट्री किया जाए, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स पे किया जाए, तो वो मैक्रो बोलते हैं। और माइक्रो होता है जब इंडिविजुअल फर्म्स पे हो। तो यहाँ पर ये अपना खुद का सिंगल यूनिट अपना अपना डिसीजन लेती है, इंडिविजुअल यूनिट अपना डिसीजन लेती है, इसलिए सिंगल यूनिट डिसीजन मेकिंग, इसलिए ये कहा कहलाता है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट आता है ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो फैक्टर्स,
ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो फैक्टर्स। इसका मतलब इंडस्ट्री को, ये बाहर होने वाली चीज़ों को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता। आपका बिजनेस मस्त चल रहा है, पर मैक्रो फैक्टर हो गया, मतलब बाहर से एक्सटर्नल कोई इशू हो गया, लॉकडाउन लग गया, ठीक है, कोविड फैल गया, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, आग लग गई, ऐसा कुछ भी चीज़ हुई, ठीक है, और वो आप क्या उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट आप पर तो पड़ेगा ही। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड किस पर है? माइक्रो पर है, पर वो मैक्रो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए उसे वो भी जानना पड़ता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। 4 चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक इन नेचर है। कैसा है? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कैसे है? देखो, इकोनॉमिक थ्योरीज अभी अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनी है, सेट्रस पेरिबस में बनी है, सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाता है, उसके बाद में स्टडी की जाती है, होता है ऐसा। तो और उसे बिजनेस में अप्लाई करना होता है, तो बिजनेस में तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। क्या करने में? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, और टैकल करती है प्रॉब्लम को। टैकल प्रॉब्लम, टैकल्स प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करती है और अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है। लास्ट आता है एक और, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर। अब हम बात समझते हैं नॉर्मेटिव पॉजिटिव होता क्या है, इसके बाद में आपको ये पॉइंट समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है अपने पास पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। बात समझना, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस होता है रूल्स बताने वाला। क्या बताने वाला? रूल्स बताने वाला। ये बताता है व्हाट शुड बी। क्या बताता है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ओके। जबकि ये बताता है व्हाट इज। क्या बताता है? व्हाट इज। यहां पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। जबकि नॉर्मेटिव साइंस ऐसा नहीं बताता, बोलता है क्या होना चाहिए, ठीक है, सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। एग्जाम्पल समझना इसका, कोई एग्जाम्पल, जैसे कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉल कर गई, तो डिमांड फॉल कर गई। जबकि यहाँ पर क्या रहेगा? एग्जाम्पल इसका देगा कोई, कि जैसे कोई देयर शुड बी इंक्रीज इन जीडीपी / एम्प्लॉयमेंट, सलाह देगा कि क्या होना चाहिए, ओके। अब बात समझना, एग्जाम्पल, मम्मी घर में क्या करती है? सलाह देती है। मम्मी कैसे नेचर की है? नॉर्मेटिव नेचर की है। कपड़े कैसे रखने हैं, नहाना कैसे है, जूते कहाँ रखने हैं, अपनी खाना कैसे है, किस तरीके से रहना है, बाल कैसे रखने हैं, सब कुछ समझाती है। कब किस समय पर उठना चाहिए, कब किस समय पर सोना चाहिए, टीवी कितना देखना चाहिए, सब बताती है। तो मम्मी कैसी है? नॉर्मेटिव नेचर की है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब ये प्रेस्क्राइब करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस्क्रिप्टिव है। कैसा है? प्रेस्क्राइब करता है, सलाह देता है। डॉक्टर क्या करता है? प्रेस्क्राइब करता है। तो हमारा नॉर्मेटिव साइंस भी क्या करता है? प्रेस्क्राइब करता है क्या होना चाहिए। वेयरएज पॉजिटिव साइंस हमारे जैसा है, जो होगा देखा जाएगा, होता है, कुछ भी कॉज हुआ उसका जो रेपरकशन है वो देखते रहते हैं। तो हम कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। पॉजिटिव साइंस है डिस्क्रिप्टिव नेचर का, नॉर्मेटिव साइंस है प्रेस्क्रिप्टिव नेचर का, या फिर बोल सकते हो प्रेस्क्राइब करता है। पॉजिटिव साइंस बताता है क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस बताता है क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, यहाँ पर जीडीपी बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। वेयरएज
वेर एज यहाँ पर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ गई डिमांड कम हो गई, जो भी ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप बताया जा रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव साइंस, और अगर क्या सलाह दिया जा रहा है तो वो कहलाएगा नॉर्मेटिव साइंस। अब आते हैं हम बात पर, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, नॉर्मेटिव इन नेचर, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे टाइम प्रेस्क्राइब करता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, हम क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर देखेंगे। ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं हमने जो जो पढ़ा। पेपर में 2 पार्ट होने वाले, इको आने वाला है 60 नंबर का और पार्ट बी BCK आने वाला है 40 नंबर का। पूरा MCQ होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपने कोई गलत भरा तो, गलत आंसर किया तो। नेक्स्ट क्या है, वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज रिलेटिवली स्कैर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे स्कैर्स है, रिलेटिवली अगर कंपेयर किया जाए तो। यहाँ पर एक ऑप्शन, एक टर्म आता है, एक अजम्पशन आती है सेक्टर्स पेरिबस, जो पूरे इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दो और सेम रख दो और उसके बाद देखो कि क्या चेंज आता है। मोर विल बी सोल्ड ओनली एट लेसर प्राइस, एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आ जाए। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इंटीग्रेशन है किस किस चीज़ का, इकोनॉमिक थ्योरीज का और विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका नेचर क्या है, इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसका नेचर 6 है, साइंस भी है, आर्ट भी है, बेस्ड ऑन माइक्रो है पर मैक्रो को इग्नोर नहीं कर सकता, उससे भी इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। प्रैग्मेटिक इन नेचर है, मतलब टैकल करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है किसका, इकोनॉमिक थ्योरीज का। और लास्ट आता है नॉर्मेटिव इन नेचर, इसका मतलब ये क्या करता है, सलाह देता है, प्रेस्क्राइब करता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप अपने ICI मॉड्यूल से क्रॉस चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, आपको दिखेगा कि आपने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ें साथ साथ या तो नोट करते जाओ, नहीं तो ये PDFs आपको अवेलेबल रहेगी, कोर्स के साथ ही मिलेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।